Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस लेक्चर में क्लास 12th की यूनिट 1 मतलब रिलेशन एंड फंक्शन का हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे विच इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड वन एंड ऑन टू. ठीक है, अब हमने ये दो टॉपिक अलग अलग पढ़े हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है और वन और ऑन टू फंक्शन क्या होता है. और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या एक कॉमन कंसेप्ट है या एक रिलेशन है. ठीक है, तो वन बाय वन हम इसे स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम एक फंक्शन ले लेते हैं f जो कि एक सेट a से b पे डिफाइन है. ओके, और एक दूसरा फंक्शन ले लेते हैं g जो कि एक सेट b से c पे डिफाइंड है. ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और वन के फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है कि इफ जी ओ एफ मतलब एफ और जी का कंपोजिशन जो कि ए से सी पे डिफाइन होगा इज इंजेक्टिव, या फिर हम इसे बोल सकते हैं वन देन एफ इज ऑल्सो इंजेक्टिव. मतलब अगर दो फंक्शन का कंपोजिशन इंजेक्टिव होता है तो जो फर्स्ट फंक्शन f होता है वो कंपल्सरीली कैसा होता है, इंजेक्टिव. ठीक है, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि हम ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं. ओके, उसके लिए हम मान लेते हैं कि लेट fx बी इक्वल्स टू fy फॉर सम x एंड y बिलोंग टू द सेट a. ठीक है, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि दो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई, तो दोनों साइड g लेके हम ये लिख सकते हैं कि g ऑफ f ऑफ x भी किसके बराबर होगा, g ऑफ f ऑफ y के बराबर. ठीक है, या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि g o f ऑफ x किसके बराबर होगा, g o f ऑफ y के बराबर. ठीक है, अब देखो क्योंकि हमने जी ओ एफ को इंजेक्टिव माना है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि क्योंकि ये फंक्शन इंजेक्टिव है और x और y की इमेजेस इक्वल हैं तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि x किसके बराबर आएगा, y के. क्यों, क्योंकि जी ओ एफ इज इंजेक्टिव. ठीक है, और अगर x इज इक्वल्स टू y आ गया और एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई था तो हम क्या बोल सकते हैं कि हेंस f इज इंजेक्टिव. ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये रिमार्क प्रूव हो गया कि अगर दो फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन जी ओ एफ इंजेक्टिव होगा तो जो फर्स्ट फंक्शन f है वो भी कैसा होगा, कंपल्सरीली इंजेक्टिव. ठीक है, अब नेक्स्ट रिमार्क पे हम जाते हैं जो कि होगा ऑन टू फंक्शन के लिए या फिर हम बोल सकते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए. ठीक है, तो वो रिमार्क क्या कहता है कि इफ जी ओ एफ डिफाइंड फ्रॉम a टू c इज ऑन टू, या फिर हम बोल सकते हैं सर्जेक्टिव, देन द सेकेंड फंक्शन g इज ऑल्सो सर्जेक्टिव. ओके, मतलब अगर कंपोजिट फंक्शन सर्जेक्टिव है तो जो सेकेंड फंक्शन है वो कैसा है, सर्जेक्टिव. ठीक है, अब इसका भी हम प्रूफ देखते हैं. अब अगर जी ओ एफ सर्जेक्टिव है तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिंस जी ओ एफ इज सर्जेक्टिव, इसका ये मतलब है कि फॉर एवरी c बिलोंग्स टू द सेट c देयर एग्जिस्ट एन a बिलोंग टू द सेट a such that जी ओ एफ ऑफ a विल बी इक्वल्स टू c. हम ये बोल सकते हैं कि हर एलिमेंट जो c में होगा उसकी हमें प्री इमेज मिलेगी सेट a में. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट अ b सेट b में जिसके लिए b इज इक्वल्स टू f ऑफ a होगा. ठीक है, सच दैट g ऑफ b किसके बराबर होगा, c के.
ठीक है। अब अगर g ऑफ b c के बराबर है, मतलब हर c के लिए b एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी सेट b में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हेंस g कैसा हो जाएगा, ऑन टू। ओके, यही प्रूव करना था हमें। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।